प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से करेंगे। साथियों आज फिर एक बार स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी को 18 फरवरी के VVI की सीरीज में। तो साथियों इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि इससे पीछे लगातार वीडियो आप सभी को दी गई है, जाकर के वहां पर देख ले मेरे बच्चे। एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, वो मोस्ट VVI क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है समांतर क्या है? हाँ, समांतर श्रेणी 0,1/8,1/8,3/8 डॉट डॉट का सार्वंतर है। तो साथियों सार्वंतर जब भी पूछे तो मैंने आपको बताया है कि सार्वंतर का मतलब होता है डी बराबर होता है सूत्र A2 माइनस का A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा। तो साथियों 1/8 में से शून्य घटाने पर क्या होगा? 1/8 में से शून्य घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा डन। यानी कि 8 से शून्य में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य में 1 घटाएंगे यानी 1/8 आया, यानी 1/8 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो साथियों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, प्रथम पद, दूसरा पद या सार्वंतर भी पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन फिक्स है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों इस तरीके की दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर प्रथम पद हो सकता है एग्जाम में, सार्वंतर पूछ दे तो सार्वंतर के लिए दो पद ज्ञात कर लेना मेरे बच्चे, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रथम पद ज्ञात करना उसी हिसाब से। तो साथियों 5n-7 दे रखा है, यहां लिखो 5n-7 डन। अब n के स्थान पर यहां लिख लो 1। n के स्थान पर 1 लिखने का मतलब क्या कि पहला पद यानी कि A1 ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 5 गुणे 1 माइनस का 7, यहां पर A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। A1 बराबर 5 माइनस का 7 डन। 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे? 2 बच जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा मेरे बच्चे? माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है और माइनस का 2 हो जाएगा मेरे भाई। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सार्वंतर पूछेगा तो अब n बराबर A1 का मान ऐसे निकाल लिया जाएगा। अब A2 का निकालना होगा तो n बराबर 2 लिख लेना मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद दोनों को घटा देना। ठीक है मेरे भाई, चल इसके साथ ले लीजिए। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है मेरे भाई? कहता है बिंदु A 0,-8 और B -12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। जब भी साथियों मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आपको कर देना है x1 प्लस का x2/2 y1 प्लस का y2/2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ये हो जाएगा मेरे बच्चे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि पहला बिंदु x1 y1 होता है और दूसरा बिंदु साथियों x2 y2 होता है डन। अगला कह रहा है मेरे भाई x1 का मान 0 आप प्लस x2 का मान क्या है मेरे बच्चे? -12 डन। अब बटे में 2 कर लो कमा, y1 का मान कितना है मेरे बच्चे? -8 प्लस y2 का मान कितना है मेरे बच्चे? 0 है बटे 2 डन। आइए यहाँ कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? -0 में से 12 घटेगा कितना? बटे 2 डन। यहाँ पर 8 में 0 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 8 बटे 2 हो जाएगा डन। 12 में से 0 जाएगा माइनस का 12, अब माइनस का 12 बटे कितना हो जाएगा बच्चे? 2 कमा, इसमें 2 चौक 8 यानी माइनस का 4, 2 छके 12, 6 माइनस का 6 कमा माइनस का 4। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे? -6 कमा -12। किस ऑप्शन में है? -6 कमा -4। ठीक है, ऑप्शन बी में। ठीक है मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे बच्चे? 180 डिग्री होता है डन। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या था? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चे? गिनती से शुरू होता है, जो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? प्रकृत संख्या 1 होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वही ना मेरे बच्चे जो p/q के रूप में होता है, उसे ही हम कहते हैं ना बच्चे परिमेय संख्या। और इसमें से रूट से बाहर हो सकता है मेरे बच्चे? ऑप्शन ए, यानी कि रूट से बाहर हो जाए उसे ही परिमेय संख्या कही जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि क्या कहता है मेरे भाई
कहता है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। मैंने बताया है मेरे बच्चे, जब भी अभाज्य संख्या कहे तो इनका मसा क्या मार देना बाबू, 1 मार देना, क्योंकि दो अल्फाबेटों का मसा भी मैंने बताया कि 1 होता है। लेकिन दो अभाज्य संख्याओं का लसा कहे, अगर यहाँ पर साथ को लसा कहे तो आप क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी p गुणे में q हो जाएगा, यानी p q। डन, यानी लसा इसका p q हो जाएगा, लेकिन दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डन, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई। चल अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.13 पर बार, 0 क्या कर दिया मेरे बच्चे, 1 3 पर बार कर दिया। डन, तो मैंने क्या बताया, दशमलव यहाँ पे बार ऊपर लिख दो 13। डन, और दशमलव हटाओगे जितना अंक पर बार है उतना 9 पटक दो, तो यानी 13/99 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18 तथा 72 का मसा क्या होगा। 18 तथा 72 का मसा क्या होगा मेरे भाई, 18 तथा 72 का मसा। तो साथियों यहाँ पर तो जगह नहीं है, हम यहाँ निकाल देते हैं। मसा निकालने आप सभी जानते हैं, 18 जो छोटा है बाहर और बड़ा है वो अंदर। 18 छोड़ के कितना होता है मेरे बच्चे, 72 होता है, आप सभी जानते हैं। इसका मसा क्या हो गया, 18। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है √12 का परिमेयकरण का गुणांक है। साथियों जब भी परिमेयकरण का गुणांक पूछे, साथियों परिमेयकरण का गुणांक पूछे, आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, आपको क्या कर लेना है, मेरे भाई, कर लेना है 12, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, यानी जो रूट में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डन, यानी 2 से 2 6 के 12, 2 से कटाएंगे 3, यानी कि ये 2 को 2 है, आइए को 3 है, यानी कि 2 रूट का 3। कौन रूट के अंदर आया मेरे बच्चे, रूट 3 आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट का 3, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। जब भी साथियों शांत पूछेगा तो मैंने बताया है कि शांत कब होता है साथियों, तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप आता है तो शांत होता है। अगर इस रूप में नहीं आता है तो हो जाता है मेरे बच्चे अशांत होता है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन होगा, तो प्यारे बच्चे मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम आप सभी काफी नजदीक है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हम कर लेते हैं, आप लोग सभी को चेक कर लेना इस हिसाब से। हर के अभाज्य गुणनखंड भी इस रूप में आना चाहिए, तो हमारा ये इसमें आएगा। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, मैं जानता हूं 80। 2 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 40। 2 से कितना हो जाएगा, 20। 2 से क्या हो जाएगा, 10। 2 से आपको क्या हो जाएगा, 5। 5 एकम 5। 2 के पावर कितना है, 2 2 4, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 हो जाएगा। गुणे अब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अब कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो 2 और 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया। आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को क्या करना होगा मेरे बच्चे, करना होगा आप 81 को चेक करिएगा, उसके बाद 41 को, उसके बाद 45 को, उसके बाद 80 को, यानी तो आप फास्ट करिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके की लगातार आपके क्वेश्चन आता ही रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, लगातार वीडियो में पढ़ाते ही जाएंगे। चलिए आपका क्लियर हो जाएगा, क्लास छोड़ के मत भागना मेरे बच्चे, पूरी एंड तक देखते रहना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है मेरे बच्चे। देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0 होता है। अधिकतम मान पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। तो आइए साथियों यहाँ पर हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, वहां पर जगह नहीं, कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में किसका घात पूछा गया है, 2 का। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ कुछ नहीं 2 लिख लो। डन, अब जो भी इसका घात आएगा उसको पावर में लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 2 दूना के 4, 2 से कटाएंगे 16 दूना का 32, 2 चौके 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। डन, कितना हो गया, 2 2 4 2 6, 2 के पावर कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 हो गया। 2 के पावर कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 2 के पावर 6, थोड़ा तबीयत खराब है मेरे बच्चे, नाक से पानी आ रही है हल्का हल्का, तो 2 के पावर 6 है। तो ठीक है मेरे भाई, 2 के पावर 6 किस ऑप्शन में, 6, ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर 6 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। तो साथियों किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो होती है पूर्ण संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।